मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के सूत्र 29 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति सुख और शांति की प्राप्ति के लिए व्रत करता है, जाप आदि करता है, दान करता है, परंतु ये शिव सूत्र बता रहे हैं कि जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया उसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि पिछले सूत्रों में कहा गया, ऐसे सिद्ध योगी का शरीर ही व्रत है, वाणी ही जप है। और आज का यह सूत्र दान के बारे में है। तो पहले देखते हैं कि दान क्या होता है। तो अपने संग्रह से जो याचक है उसकी जो भी इच्छा है उसको वह दे देना दान है। तो कुछ लोग वस्तु आदि का दान करते हैं, तो कुछ लोग जैसे कि बुद्धिजीवी वर्ग व्यवहारिक ज्ञान का या कहें कि विज्ञान का दान करते हैं, और कुछ धार्मिक उपदेश या शिक्षा आदि देते हैं। परंतु ये तीनों तरह के दान से याचक को इस संसार में कुछ समय के लिए तो सुख मिल सकता है, पर जैसा कि हम जानते हैं माया में द्वैत है, नश्वरता है, सुख के साथ दुख भी है। तो इस तरह का दान थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है, पर समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकता, और लेने वाला इसका दुरुपयोग करे तो हानि भी हो सकती है। तो फिर सर्वोत्तम दान कौन सा है जिसका दुरुपयोग भी संभव ना हो? तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए आज का ये सूत्र कहता है, दानम आत्मज्ञानम, अर्थात आत्मज्ञान ही उसका दान है। किसका? उस सिद्ध योगी का जो आत्म भाव में स्थित है, जो शिव तुल्य हो गया है। तो एक सिद्ध योगी के माध्यम से आत्मज्ञान स्वतः ही प्रसारित होता रहता है। जो भी सत्य के खोजी हैं, जिज्ञासु हैं, वे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यह ज्ञान पाकर आत्म कल्याण को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटता है, जिससे दुख और बंधन से मुक्ति मिलती है। तो देखिए, दान में दी जाने वाली वस्तुएं सीमित होती हैं और उनका क्षय भी हो जाता है। वस्तुओं और विज्ञान या शिक्षा आदि का दान ऐसा है जैसे सपने में कोई मुसीबत में हो और उसकी सहायता कर दी जाए, तो थोड़े समय के लिए उसे सपने में ही सुख मिल जाता है। पर आत्मज्ञान का दान कैसा है? स्वप्न से जगाने के जैसा है। तो किसी को यदि जगा दिया जाए तो स्वप्न में दिखने वाले सारे कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि अरे, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। तो आत्मज्ञान का दान दरअसल अज्ञान का नाश करना है। यह सभी अभावों से मुक्त करता है। तो यह बीज अगर एक बार डल जाए तो साधक की अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। यह ऐसा बीज है जो अक्षय है, मृत्यु के बाद भी संस्कार के रूप में साथ जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान में हुआ आत्म भाव में स्थित वह योगी ज्ञान के प्रकाश से सभी याचकों के चित्त के अंधियारों को मिटाता चला जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।